पीड़ित परिवार कह रहा है कि बिल्डोजर चलवाएं, हमारे घरों को तो छीन लिया है, ठाकुरों ने हमारे घरों को जला दिया हमारे। अब पीड़ित परिवार कह रहा है बिल्डोजर चलाएं योगी जी, सब पर बिल्डोजर चलवाते हैं, यहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए। देखिए, बिल्डोज़र क्या आप समझ रहे हैं? बिल्डोज़र किसी भी तरह के मर्दानगी का जो है प्रतीक नहीं है। बिल्डोज़र एक तरह के जो है पूरा बिल्डोजर चल रहा है, उनको सहानुभूति मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पर इनकी साख दांव पर लगी है। अगर बिल्डोज़र असलियत में निर्भीक है और निष्पक्ष है, न्याय के साथ है, तो बिल्डोज़र चलना चाहिए। ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्डोज़र सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कायरता का प्रतीक मैं मानता हूँ। पीड़ित परिवार की सहानुभूति के लिए योगी जी को कदम उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी सहानुभूति के लिए मत उठाइए। आप उठाते हैं इसलिए उठाइए, आप दावा करते हैं इसलिए उठाइए। आप सहानुभूति के लिए उठा रहे तो इसका मतलब है आपका मन नहीं है, मगर सहानुभूति का दबाव है। आप समझिए। लेकिन अगर आपने एक छवि बना रखी है तो फिर वो छवि आप जात देखकर मत खराब करिए। अगर आप में हिम्मत है और आप दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, धर्म में क्या सिखाया गया है कि धर्म में जो है अगर पिता के वचन हैं तो बेटे को जो जिसको कल राज्याभिषेक होना था वो जंगल गया। धर्म बहुत खूबसूरत चीज है, जिसने धर्म को समझ लिया वो जो है प्रदेश और देश का भला करेगा। ये तो अधर्म कर रहे हैं। ये अगर यादव मुसलमान अगर कहीं चींटी भी मार देते हैं तो उसको पूरे बड़े बड़े चैनलों पर जो है चलाया जाता है कि अरे यार ये तो सब जंगल से आए हुए लोग हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद और आज बात होगी गोरखपुर हत्याकांड को लेकर। गोरखपुर में निषादों पर ठाकुरों का अत्याचार इस कदर बाहर आया कि पहले तो गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद उनके घरों को जला दिया। जब उनके घरों को जलाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि अगर यही घटना का अंजाम यादव और मुसलमानों के हाथ हुआ होता तो इतने खन बाबा का बिल्डोजर चल गया होता। पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमारे बीच चंद्र प्रकाश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे गोरखपुर हत्याकांड को लेकर। गोरखपुर में चंद्र प्रकाश जी, जो हत्याकांड हुआ है, लगातार विपक्ष ये बात कर रहा है कि अगर वो घटना में यादव और मुसलमान का हाथ होता तो इतने खन बाबा का बिल्डोजर चल गया होता। आप क्या देते हैं, उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाहूँगा कि जिस तरह दलित समाज को पहले लगा है कि ये तो मान लीजिए सामने से लड़ाई है, जिस तरह संविधान है और संविधान को नकारने का काम लगातार करते आए हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इतना ज़्यादा दलित समाज जिसने जो है बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब रही बात इनकी उसके बाद की जो एक वीडियो आई थी कि जिसमें वो संविधान को माथे में लगा रहे थे और दूसरी तरफ तमाम बाबा और नेता ये हुकार भर रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हम एक हैं। ये उसकी पोल खोलती है, क्योंकि आज मान लीजिए जब से लोकतंत्र आया और फिर हमें वोटों की ज़रूरत पड़ी, तब तो इन्होंने दलित समाज को आज हिंदू कह दिया है। लेकिन अगर आप इस घटना के अलावा भी देखिए तो समाज में आज भी तमाम ऐसे ज़िले हैं, तो आज भी ऐसे तमाम गांव हैं जहां बराबरी का हक नहीं है। तो ये जो हो रहा है इसमें दो तीन चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इसमें सिर्फ दलितों को इसलिए जो है अपने साथ जोड़ा जा रहा है कि आप वोट डालिए लेकिन आप सम्मान के हकदार नहीं है। इससे पता चलता है कि ये माइक से तो बोल रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो गया है, लेकिन अंदर खाने ये खबर फैला रखी गई है कि अगर आप हमारे वोट देने वाले हैं, खासकर आप हमारे मान लीजिए कोर वोटर हैं, तो आप जो मर्जी आए करिए, हम तो मीडिया तक का भी कंट्रोल करेंगे कि आपको ना दिखाया जाए। लेकिन विपक्ष लगातार बात कर रहा है कि अगर उसमें यादव मुसलमान का हाथ होता तो बिल्डोजर चल गया होता इतने खन। तो उसका वो सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि अगर राजनीतिक फायदा हो रहा होता तो कानूनी कार्रवाई होती। उनका जो शॉर्ट में कहने का मतलब यही है, क्योंकि अगर यादव मुसलमान अगर कहीं चींटी भी मार देते हैं तो उसको पूरे बड़े बड़े चैनलों पर जो है चलाया जाता है कि अरे यार ये तो सब जंगल से आए हुए लोग हैं। लेकिन ये जो जंगल राज है इसको पूरी तरीके से सरकार छिपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे उसके दो नुकसान होंगे। पहला जो ये कहते हैं कि यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया, दूसरा कि यार यादव मुसलमान गुंडे हैं, ठाकुर नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं? अब अंदर खाने ये चीज़ें चलती है ना, ये तो माइक पे तो नहीं बोलते हैं। हाँ, किस जात को जो है इस समय छूट दे रखी है कि हाँ आप भैया हमको वोट देते हैं, आप खुल के गुंडाई करिए, हम कोशिश करेंगे कि कोई देखेगा ही नहीं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा। सपा का प्रतिमंडल वहां पर गया हुआ था, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का प्रतिमंडल वहां पर गया था, तो प्रशासन उनको मिलने नहीं दिया। वो ये बात कह रहा है कि पीड़ित परिवार आप लोगों को से मिलना ही नहीं चाह रहा है। देखिए, बात ये है ना
कि लगातार जो है संविधान की हत्या हो रही है। ये सारी चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई हैं। कहीं पर अगर कोई घटना हुई है तो वो चाहे अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो, उसको जानने का हक है, उसको जानने का हक है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जो आगे की कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष रूप से हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि एक छोटे से समाज को तो आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन अगर एक विपक्ष का वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसको ये पता चलेगा कि जो घटना हो गई है लेकिन उसके बाद की कार्रवाई में कहीं लिपापोती तो नहीं करी जा रही। लेकिन ये हर बार, चाहे वहाँ राहुल गांधी जी संभल जाना चाह रहे थे, ये उसको रोक कर ये बता रहे हैं कि हम जो है लोकतंत्र में नहीं, हम हिटलर शाही में जी रहे हैं। भाई हमारा मन होगा आपके जाने से हमारा नुकसान हो रहा है तो हम आपको रोक लेंगे। अब दलित समाज को ये सोचना चाहिए कि अब जो है, जहाँ तक अभी तक उनको लगता था कि मायावती जी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन पिछले 5-10 सालों में ये चीज़ देखने को मिली है कि उनके सरेंडर होने से दलित समाज कमज़ोर पड़ा है। अब उनको विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए संघर्ष कराए वही आपका नेता है। अगर आप ठेकेदारी में वोट करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो संविधान रहेगा, और जिस तरह की प्रताड़ना, जिस तरह के जो है जुर्म, जिस तरह के बेइज्जती, अपमान पहले हुए हैं, शायद उससे दोबारा गुजरना पड़े। आज जो है वोट की ज़रूरत पड़ी है तो हिंदू हिंदू कह रहे हैं, वरना दलित समाज कभी भी हिंदू धर्म से बाहर नहीं होना चाहता था। उसके बाहर होने की या उसके इतना न जुड़ने की एकमात्र वजह थी कि हमें हिंदुओं ने उन पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया, उन पर इतना अपमान किया, उनको बराबर बैठने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया, अगर कहीं पर बारात अच्छी तरीके से ले जा रहे हैं उसे निकालने नहीं दिया। लेकिन आज हमको ज़रूरत है कि आप हमको वोट दीजिए हिंदू के तौर पर, और फिर हमारे जो ऊँचे लोग जो पहले भी शोषण करते हैं वो फिर से शोषण करें। लेकिन ये जो घटना है ये मुख्यमंत्री जी के गृह जिले की घटना है। वहीं पर संजय निषाद हैं जो निषादों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, और निषाद नाम की उनकी पार्टी भी है। अभी तक वहाँ पर वो लोग पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वोट निषादों को उनको चाहिए। देखिए, आप अगर कह रहे हैं कि वो उनके गृह जिले की घटना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनका फेलियर है, मैं ये कहूँगा कि इनका उनके ऊपर हाथ है। फेलियर का तो ये होता है कि आपने सबको टाइट कर रखा है, फिर किसी ने ज़रूरत कर दी। अब आपके गृह जिले के हो सकता है आपके संबंधियों, आपका उनके सर पर हाथ हो, तभी उनकी ये औकात हुई कि इतनी ज़्यादा बर्बरता कर सके। आपके नहीं कह सकता हूँ कि उनके गृह जिले में जो है घटना घटी है तो उनका फेलियर है, मैं यही कहूँगा कि उनका हाथ है। पीड़ित परिवार कह रहा है कि बिल्डोजर चलवाए, हमारे घरों को तो छीन लिया है, ठाकुरों ने हमारे घरों को जला दिया। अब पीड़ित परिवार कह रहा है बिल्डोजर चलाएं योगी जी, सब पर बिल्डोजर चलवाते हैं, यहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए। देखिए, बिल्डोज़र क्या आप समझ रहे हैं? बिल्डोज़र किसी भी तरह के मर्दानगी का जो है प्रतीक नहीं है। बिल्डोज़र एक तरह के जो है पूरा बिल्डोज़र चल रहा है, उनको अनुभूति मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पर इनकी साख दांव पर लगी है। अगर बिल्डोज़र असलियत में निर्भीक है और निष्पक्ष है, न्याय के साथ है, तो बिल्डोज़र चलना चाहिए। ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्डोज़र सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कायरता का प्रतीक मैं मानता हूँ, क्योंकि इनको जहाँ पर लगा कि जो है मेरी वोट बन सकते वही चला है। अगर बिल्डोज़र असली है, दमदार है, तो जिस तरह ये लोग कर रहे हैं इसमें छोड़ दिए। आगे आने वाली घटना में अगर मान लीजिए किसी घटना में इनकी पार्टी का कोई मंत्री या विधायक शामिल हो, अगर वहाँ पर बुलडोज़र चल जाता है तो मैं जानूँ कि ये जो है बिल्डोज़र और इनमें ताकत है। वरना आप अपोजिशन या किसी विशेष जाति या धर्म को टारगेट करने के लिए कोई भी कर सकता है। पीड़ित परिवार की सहानुभूति के लिए योगी जी को कदम उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी सहानुभूति के लिए मत उठाइए। आप उठाते हैं इसलिए उठाइए, आप दावा करते हैं इसलिए उठाइए। आप सहानुभूति के लिए उठा रहे तो इसका मतलब है आपका मन नहीं है, मगर सहानुभूति का दबाव है, आप समझिए। लेकिन अगर आपने एक छवि बना रखी है तो फिर वो छवि आप जात देखकर मत खराब करिए। अगर आप में हिम्मत है और आप दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, धर्म में क्या सिखाया गया है कि धर्म में जो है अगर पिता के वचन हैं तो बेटे को जिसको कल राज्याभिषेक होना था वो जंगल गया। धर्म बहुत खूबसूरत चीज है, जिसने धर्म को समझ लिया वो जो है प्रदेश और देश का भला करेगा। ये तो अधर्म कर रहे हैं। ये किस तरह की है, उसमें अगर दिखाया गया है कि हम सुग्रीव चाहे कमजोर हो मगर हमको सुग्रीव से हाथ मिलाना चाहिए। अभी अयोध्या में एक रेप की घटना सामने आई थी, सपा के नेता थे मोइन खान, उनकी घटना को लेकर सामने आया था, तो वहाँ पर बिल्डोजर बुलडोजर सब चल गया, उनकी संपत्ति सब ढा दी गई। अखिलेश यादव ने कहा डीएनए की जाँच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया। संजय निषाद निषादों के बड़े नेता है, वहाँ पर जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं,
लेकिन वहाँ पर अभी नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं, इस समय उनकी आंखों में दिक्कत है और ठंडी के टाइम थोड़ा पानी निकलना भी आंखों से मुश्किल होता है, समझ रहे हैं। और अगर ये मामला कोई ऐसा होता जिसमें सपा या कांग्रेस घेरी जा रही होती तो वो अपनी आंखों से जो है ना समंदर बहा देते। ऐसे दोगले नेताओं से हम लोगों को बचना चाहिए। पूरे समाज और प्रदेश को ये सोचना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए नाटक कर रहे हैं। अगर आप देखिए वहाँ पर जब गए थे तो मैं उस दिन आपने वीडियो ली थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये एक स्क्रिप्टेड नाटक है और इनको राजनीति के साथ साथ एक्टिंग में भी ट्राई करनी चाहिए। लेकिन आज जाकर आप पूछिए, आज जब सही मायने में आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, अगर आप उनके असली नेता है तो आप पार्टी और अपने पद की परवाह नहीं करेंगे, जो गलत हुआ है उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अगर संजय निषाद ने एक बाइट दे दी ना तो हो सकता है उनके जो राजनीतिक भविष्य उस पर संकट खड़ा हो जाए और उसी के दबाव में एक कायर की तरह वो छुपे बैठे हैं। नहीं, उनको आगे आकर बोलना चाहिए। जिस जिले ने उन्हें जिन समाज निषाद समाज ने उनको आगे बढ़ाया, देश में उनका नाम रोशन किया, उन्हें विधायक बनाया, उनके बेटे को वहीं से सांसद बना के भेजा, वही हमने उनके पास जा पा रहे हैं। देखिए, ये उस समाज को, खासकर निषाद समाज हो या दलित समाज हो, उनको सोचना चाहिए हम जिनको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं, क्या वो हमारे जो है सुख और दुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर हमारी वोटों का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। अगर खुलकर बोलते हैं तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा कि हाँ, इनमें लीडर वाली बात है, समाज पर हमला हुआ है तो ये भी हमलावर हैं। लेकिन अब आपको पूरी गणित तो पता ही है, अगर ठाकुर समाज ने हमला किया है, अगर ये बोलेंगे तो मान लीजिए गड़बड़ाने लगेगा मामला, तो ये देखिएगा इनके पास कोई इस बार मीडिया कर्मी, खासकर गोदी मीडिया तो जाएगी नहीं और जो ईमानदार है उसको ये अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी चंद्र प्रकाश जी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और आज का मेरा मुद्दा था गोरखपुर हत्याकांड को लेकर। गोरखपुर में पीड़ित परिवार कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी जिस वजह से जाने जाते हैं उसको अंजाम दिया जाए। यानी बाबा जी के बुलडोजर के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पीड़ित परिवार कह रहा है कि ठाकुरों ने हमारे घरों को छीन लिया, घर को जला दिया, अब चलवाएं योगी जी बुलडोजर ठाकुर पर। अब योगी जी का बुलडोजर उनके घर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या पीड़ित परिवार को सहानुभूति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगी। चर्चा हमारी इसी मुद्दे पर जारी रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।